दोस्तों ये नाम याद रखिए, मुफक्किरुल इस्लाम, क्योंकि जब आप इसकी 1 अप्रैल की स्पीच सुनेंगे तो आप सच में शॉक हो जाएंगे। 1 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सच में पूरे सिस्टम को हिला देता है। एक मॉब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को, जिसमें 3 फीमेल ऑफिसर्स भी थीं, उन्हें घिराव करके बंदी बना लेता है। पूरे 9 घंटे तक उन्हें हॉस्टेज बना करके रखा जाता है। सोचिए, ना खाना ना पानी, और बाहर सिचुएशन इतनी वायलेंट हो जाती है कि स्टोन पेल्टिंग और रोड ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। ये सब हो रहा था एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था मुफक्किरुल इस्लाम, वही जिसका नाम मैंने सबसे पहले लिया। एक हाई कोर्ट लॉयर था ये। अब सोचिए, जो खुद लॉ का रक्षक हो वही इंसान इस पूरे मॉब मोबिलाइजेशन, इंसाइटमेंट और ब्लॉकेट का प्लानर निकला। और जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी तो ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन बगडोगरा एयरपोर्ट पर इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इस इंसान ने ओपनली लोगों को प्रोवोक किया, एक नैरेटिव बिल्ड किया और एक ऑर्गेनाइज्ड मॉब को एक्टिवेट किया। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था जुडिशरी को चैलेंज करने, इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का और लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स करने का। दोस्तों, मैटर अब इतना सीरियस हो चुका है कि इन्वेस्टिगेशन अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पर स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि जुडिशरी पर इस तरह का हमला और जुडिशियल ऑफिसर्स को इस तरह हॉस्टेज बनाना किसी भी डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि अगर टाइम पर एक्शन लिया जाता तो शायद से सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस बहुत नजदीक है और मैसेज बिल्कुल क्लियर है। चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर आप लॉस के अगेंस्ट जाएंगे तो आप बच करके नहीं भाग सकते। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई आगे क्या होती है। उसके लिए जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।